जी नमस्कार सभी डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएटों को। आज हम बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट की बेसिक ट्रेनिंग क्या है। बेसिक ट्रेनिंग बोले तो एक ऐसी बुनियादी प्रशिक्षण जिसके सारे के सारे सिस्टम पे चल के आप आराम से सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसको हम आपको समझाएंगे। तो आपको समझने से पहले मैं कुछ मैसेज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। उनमें से पहला मैसेज है कि जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के सुनना है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी तो प्रेजेंट हो लेकिन माइंड एब्सेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के ही सुनना है। बी ओपन माइंड होके समझना है, क्योंकि दोस्तों पैरासूट और पॉकेट ये दोनों ही खुलने के बाद काम करते हैं। सेम वे दिमाग भी खुलने के बाद काम करता है। तो आप भी ओपन माइंड होकर के इस कॉन्सेप्ट की पूरी ट्रेनिंग को सुनिएगा, तभी आपकी समझ में आएगी। दूसरा, आप जब इस ट्रेनिंग को सुनना शुरू करें तो आधा आधा करके टुकड़ों में ना सुने, ना देखें, ना समझें, क्योंकि आप एक बार में ही पूरी ट्रेनिंग को कान में लीड लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके पूरी को एक बार में समझें, तभी आपकी समझ में विस्तार से आ पाएगी। तो बात करते हैं हम लोग बेसिक ट्रेनिंग की। बेसिक ट्रेनिंग एक ऐसी बुनियादी प्रशिक्षण जिस पर आपको 100% बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उसके बताए हुए सिद्धांतों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने बिजनेस में पूरी तरह सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बताए हुए सिद्धांतों पर नहीं चलोगे, अपना माइंड लगाओगे, तो निश्चित तौर से आपको बहुत जल्दी इसमें विफलता मिलेगी। फिर आपके कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। जैसे बेसिक ट्रेनिंग यानी कि बुनियादी प्रशिक्षण, किसी भी कॉन्सेप्ट में आप जुड़े हो, काम कर रहे हो, तो आपको वहां की बेसिक ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होती है। उसके फंडामेंटलों को समझना जरूरी होता है। जैसे आप अगर पुलिस में लगते हैं तो आपको पुलिस की जितनी भी बेसिक ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, वो सारी की सारी आपको लेनी होती है और उसके सिद्धांतों और उसके प्रोटोकॉल के अनुसार चलना पड़ता है। वैसे ही आप अगर आर्मी में लग गए हैं या लगना चाहते हैं तो भी आपको आर्मी की ही बेसिक ट्रेनिंग और हार्ड ट्रेनिंग दोनों लेनी पड़ेंगी और उसके पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। तब आप उसमें कुछ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अब आता है इस कॉन्सेप्ट यानी डायरेक्ट सेलिंग यानी एमएलएम कॉन्सेप्ट में बेसिक ट्रेनिंग कहां से शुरू होती है। आज मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग के कई सारे ऐसे पद बताऊंगा, ऐसे पल बताऊंगा जिनके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को बड़ा आसान बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं सीख कर तो लोग प्लेन भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे तो उनको साइकिल भी नहीं चलेगी। तो इसलिए ट्रेनिंग का बहुत महत्व होता है। बिना ट्रेनिंग करे आप कोई भी काम, किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। अब मैं इस एमएलएम की जिस ट्रेनिंग की आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुनने के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से, तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारी चीजों को लिखना भी है, समझना भी है, नोट डाउन भी करना है। क्योंकि आप अगर कोई चीज भूल जाएं तो आप लिखी हुई चीजों को याद कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के 4 पिलर होते हैं। कितने? 4। जिसमें सबसे पहला पिलर होता है ए फॉर होता है एटीट्यूड, दूसरा होता है बिलीव, बी फॉर होता है विश्वास, यानी कि सी फॉर होता है कमिटमेंट और डी फॉर होता है ड्रीम। ऐसे करके 4 पॉइंट हमारे बेसिक होते हैं। ये 4 पिलर होते हैं। किसी भी कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं तो उसके भी तो 4 पिलर होते हैं। अगर एक पिलर कमजोर हो जाए तो वो कुर्सी गिर जाएगी। एक पैर कुर्सी का कमजोर हो जाए तो कुर्सी का बैलेंस खराब हो जाएगा और गिर जाएगी और आपको चोट लग सकती है। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बिलीफ, कमिटमेंट, एटीट्यूड, ये सभी पॉइंटों पे आपको बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड कहते हैं नजरिया
यानी कि सोचने का तरीका, आप किसी चीज, किसी वस्तु, किसी कहानी, किसी काम के बारे में कैसा सोचते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, उस कल्चर में हमारा रहन सहन है, वहां पर 90% से ज्यादा लोग नेगेटिव सोचते हैं, 10% से ज्यादा लोग, 10% लगभग पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने में अंतर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक गिलास कांच का पानी से भरा, आधा भर दिया। अब वहां पर बैठे हुए 20 लोगों से पूछा कि इस गिलास की कंडीशन क्या है, तो उनमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि गिलास आधा खाली है और बहुत सारे लोग कहेंगे गिलास आधा भरा है। तो जिन लोगों ने गिलास को आधा खाली बताया है वो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, और जिन्होंने गिलास को आधा भरा बताया है वो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बनना है। हर एक बेकार बात में भी अच्छी बात खोजनी होती है, और नेगेटिव सोचने वाले लोग हर अच्छी बात में बेकार चीज खोज लेते हैं। क्योंकि मक्खियां दो तरह की होती हैं। पहली मक्खी वो होती है जिनको कितनी भी गंदगी में छोड़ दो, उड़ करके खुशबू वाले फूल पर ही बैठेगी। दूसरी, जिस जो उस मक्खी को कितनी भी सफाई और फूलों में छोड़ दीजिए, वो गंदगी पे जाके ही बैठेगी। इसका मतलब नेगेटिव सोचने वाले लोग हर किसी चीज में कमियां ही ढूंढते रहते हैं, और उनको कमी ढूंढने के लिए ही नेगेटिव विचार होते हैं उनके। आगे आता है बी फॉर होता है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है भरोसा यानी विश्वास। इस कॉन्सेप्ट में अगर आप जुड़े हो, एमएलएम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को आप कर रहे हो, तो सबसे पहली और जरूरी चीज आपके लिए जो है वो है आपका खुद का भरोसा। क्योंकि बिना भरोसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा रखना है 100%। रखना नहीं, करना ही है 100% आपको। दूसरा, आप जिस कॉन्सेप्ट में जुड़े हैं, उस काम को कर रहे हैं, उस पर 100% भरोसा करिएगा, यानी 100% भरोसा करिएगा। तीसरा, जिस कॉन्सेप्ट में जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सिस्टम सिखाया जा रहा है, उस पर भी 100% भरोसा रखना होगा आपको। अगला, भगवान पर आपको 100%, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप भरोसा करेंगे भगवान पर, तो निश्चित तौर से आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो आगे और तेजी से चलेगा। अगला है, जिस कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट होते हैं, उन पर भी आपको 100% भरोसा रखना है। और सबसे ज्यादा जो भरोसा रखना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ये अपलाइन ओरिएंटल कॉन्सेप्ट होता है। आपके गुरु यानी आपके कोच, इस कॉन्सेप्ट में समझाने वाले लोग, सिखाने वाले लोग, उन सीनियरों पर आपको 100% भरोसा रखना है। और कौन से वाले सीनियर? जो ग्रो सीनियर होते हैं, यानी कि जो काम को बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन सीनियरों पर। आगे आता है सी फॉर होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट कहते हैं संकल्प लेना। आप इस कॉन्सेप्ट में अगर जुड़ चुके हो और काम कर रहे हो, तो आपको कमिटमेंट जरूर लेना चाहिए। कमिटमेंट दो प्रकार का होता है। पहला, कि आप दूसरों से कमिटमेंट करें कि मैं इस काम को आपके लिए ऐसा कर दूंगा। दूसरा कमिटमेंट होता है कि आप खुद से करें कि नहीं, ये काम मुझे मेरे लिए ऐसा करना है। अगर आप दूसरों से कमिटमेंट करते हैं तो निश्चित तौर से उस कमिटमेंट को आप तोड़ भी देंगे कभी, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, दुख सामने वाले को होगा। लेकिन आप कोई वादा, कोई कमिटमेंट, कोई वचन आपने खुद से लिया है और वो पूरा नहीं हुआ, तो दुख आपको ही होगा। इसलिए आपको यहां पर खुद से कमिटमेंट करना है कि मैं कमिटमेंट करता हूं कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा, जब तक रुकूंगा नहीं, ये मेरा संकल्प है। तो यह संकल्प की बड़ी वैल्यू होती है। आगे आता है डी। डी फॉर होता है ड्रीम, यानी कि हम सब लोग सपनों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, घर से निकलने वाला, तसले लेकर निकलने वाला बेलदार भी किसी न किसी के सपने के लिए काम कर रहा है। यानी कि एक तसले में ईंट ढोने वाला व्यक्ति जिसकी बिल्डिंग बना रहा है, उसका सपना पूरा कर रहा है। अगर कोई रेलवे में नौकरी कर रहा है तो वो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। कोई अगर प्रदेश की नौकरी कर रहा है तो वो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर आप किसी बॉस के अंडर में काम करते हो तो अपने बॉस के सपनों के लिए काम कर रहे हो। काम तो आप सपनों के लिए ही कर रहे हो। हर हालत में आप काम सपनों के लिए ही कर रहे हो। जब सपनों के लिए करना है तो खुद के सपनों के लिए क्यों ना किया जाए काम। और खुद के सपनों के लिए आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, ये आपको खुद के सपनों के लिए काम करा सकती है और पूरे भी करा सकती है। निश्चित तौर से ये दावा है। तो आगे चलते हैं। ड्रीम्स कैसा होना चाहिए, सपना कैसा होना चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट में अगर जुड़े हैं तो
आपके जो सपना है ना, वो एक ऐसा सपना होना चाहिए जिसे आप देख सकें, महसूस कर सकें और छू भी सकें और पूरा कर सकें। कहने का मतलब, अभी आपने सोचा, सपना मैंने देखा है कि मैं ताजमहल बनवाऊंगा, तो ऐसा सपना ना देखिएगा, ऐसा ड्रीम नहीं देखिएगा जिसे मैं नहीं पूरा कर सकूं। तो आपको सबसे पहले सपनों को क्रम बाय क्रम, क्रम से, यानी कि सबसे पहले एक एक दिन से लेकर के 3 महीने तक के गोल सेट करने होंगे आपको। उसके बाद 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के गोल सेट करने होंगे आपको। फिर 6 महीने से लेकर 1 साल तक के गोल सेट करने होंगे आपको। उसके बाद में 1 साल से लेकर 5 साल तक के गोल सेट करने होंगे आपको, क्रम बाय क्रम। क्योंकि सपना, ड्रीम जो होता है वो आपको ताकत देता है आगे बढ़ने के लिए, एक्साइटमेंट देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ये चारों पिलर हमारे 100% मजबूत होने चाहिए। तो ये चारों पिलरों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे होंगे कि आपको बार बार ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली जूम मीटिंग को अटेंड करना होता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग अटेंड होती है, आपको छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, सब में उपस्थित होना पड़ता है। आप जब जाके इन सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अब आता है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको करना कैसे है, कैसे कैसे करेंगे आप, कौन कौन सी चीजें आपको शुरुआत में करनी होंगी, पहला कदम आपको क्या बढ़ाना है इसमें, दूसरा कदम क्या बढ़ाना है, तीसरा काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम, ध्यान से सुनो, पहला काम, अगर आप बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, चाहे नए लीडर हैं, चाहे आप बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, चाहे आप कितना भी अनुभव रखते हैं, चाहे आप जीरो हैं, चाहे आप आज के जुड़े हुए हैं, तो आपको पहला काम करना है कि आपको एक बढ़िया सी डायरी लेकर के, उस डायरी के अंदर आपको लिस्ट बनाना शुरू करना है। लिस्ट, सूची बनाना। क्योंकि लिस्ट वो चीज है कि जैसे आप मकान बनाना चाहते हैं, यानी कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया और इंजीनियर कारीगरों को बुला लिया, लेकिन आपने कच्चा माल लाके नहीं रखा। ना तो आपने सीमेंट रखा, ना गिट्टी रखी, ना ईंट रखी, ना कुछ रखा, कोई भी कच्चा माल लाके नहीं रखा। तो इंजीनियर आएगा, घूम फिर के चला जाएगा, लेकिन आपका मकान नहीं बनाएगा। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर लिस्ट होती है। आपने लिस्ट बनाई नहीं है, कौन कौन क्या है, कैसे हैं, तो आपका जो अपलाइन है वो किस पर काम करेंगे और आपको कैसे सलाह देंगे कि आपको किस तरह काम करना है। तो सबसे पहला काम आपको इसमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के तरीके क्या हैं, कैसे कैसे बनानी है, और कौन कौन से लोगों की लिस्ट बनानी है आपको। ऐसा नहीं कि एक तरफ से आपने लिखना शुरू कर दिया कि ये है, फलाना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक सिस्टम से लिस्ट बनानी होगी। पहले नंबर तो टारगेट ऑडियंस की लिस्ट बनाइए। आप फिक्स करो कि जिनका लिस्ट बना रहे हैं आप 18 साल से 20 साल से बड़े होने चाहिए और 60-70 साल से छोटे होने चाहिए। कहीं बुजुर्गों की लिस्ट बना लें आप, कोई मतलब में नहीं है। अब आप लिस्ट बनाएंगे तो 3 कैटेगरियों में आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट को 3 कैटेगरियों में डिवाइड करना है। पहला, हॉट लिस्ट। हॉट कहते हैं ऐसे लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखिए, ऐसे अपने पहचान के लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखिए। सबसे पहले जो तुम्हारे सगे हैं, जैसे सगे भाई होते हैं, सगे तुम्हारे जितने भी रिलेशन में सगे होते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि साथ, मतलब जो भी क्लोज होते हैं, उन लोगों के नाम आपको हॉट लिस्ट में लिखने होते हैं। दूसरा भाग, जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आपके दोस्त के दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार होंगे, वो आपसे कम परिचित हैं, इसलिए उनके भी नंबर आपको लिखने हैं इसमें, क्योंकि वो बार्मिक लिस्ट में आपको लिखने होंगे। तीसरा स्टेप आता है आपको कोल्ड लिस्ट। कोल्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जिनसे अचानक कभी मुलाकात हुई, स्ट्रेंजर लोग थे, परिचित हो गए, फ्रेंडशिप हो गई, आपने उनका नंबर उसमें लिख लिया। ऐसे लोगों के नाम आपको लिखने हैं कोल्ड लिस्ट में। यानी कि तीनों स्टेपों में अगर आपने लिस्ट बनाई है तो आपका काम बेटर और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब आता है आपको, जब लिस्ट बनाने के बाद आपको बारी आती है दूसरे कदम की, यानी दूसरा काम जो करना है, आपको सीखना होगा इस लिस्ट में से इनवाइट करना लोगों को, चर्चा करना लोगों से,
इस बिजनेस से चर्चा कैसे करनी है, इस बिजनेस के बारे में लोगों को पहली बात क्या करनी है, आखिर हम बोलें क्या, लोगों से पहला बात क्या बोलें जिससे उनको हमारी बात अच्छे से समझ में आए और वो हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करें या समझने के लिए तैयार हो जाएं। पहली बात क्या बोलें? तो आपको फर्स्ट बात क्या बोलनी है कि आप इनवाइट करें तो एक फार्मूला यूज करिएगा, FORM। एफ का मतलब होता है कि सबसे पहले आप फॉर्मेलिटी बात करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन यानी कामकाज की बात करेंगे। आर का मतलब होता है रीजन यानी कारण पूछेंगे। और एम का मतलब होता है मैसेज यानी कि अपने काम की जानकारी अंत में देंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी को फोन पे इनवाइट कर रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन होना चाहिए और आपके हाथ में फोन है, फोन आपने डायल किया और उधर से घंटी बजी और उन्होंने फोन उठाया, तो सबसे पहली बात क्या होती है? हेलो। तो आप प्यारी सी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जो भी करते हैं आप उनसे करिएगा। तो सबसे पहले उनसे बात आप चालू करना, और जी कैसे हो? वो कहेंगे बढ़िया हैं। और बताओ घर में सब ठीक ठाक है? वो कहेंगे सब ठीक ठाक है। इस तरह की फॉर्मल बात। उसके बाद उनसे दूसरे स्टेप में पूछो, और बताओ आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या करते रहते हो घर पे? वो कहेंगे कुछ नहीं करते रहते, घर का काम करते हैं या फलाना काम करते हैं। तो वो आप उनसे कहिएगा क्या आप घर का काम करते हुए जो भी नौकरी जॉब करते हैं उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा में भी कुछ करते हो क्या? एक्स्ट्रा में? वो कहेंगे नहीं नहीं, एक्स्ट्रा में तो कुछ भी नहीं करते अभी फिलहाल। तो आप उनसे रीजन पूछो, कारण क्यों नहीं करते। देखो आज के जमाने में तो कुछ न कुछ करना चाहिए, महंगाई का जमाना है, जब कुछ करेंगे नहीं एक्स्ट्रा में तो आएगा कहां से? वो कहेंगे बात तो सही है। तो आप उनसे कहिएगा देखिए अगर आप एक्स्ट्रा टाइम में कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो मेरे पास एक काम आया है, एक रोजगार आया है, उसे आप अपने काम के साथ साथ में, अपनी नौकरी के साथ साथ में कर सकते हैं और बढ़िया तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। पहले आप इसको समझ लो, क्योंकि पूरी योजना को, पूरे काम को, पूरे बिजनेस को, पूरे रोजगार को आपको पहले समझना है। इसके बारे में चाहूं तो मैं भी आपको जानकारी दे सकता हूं, लेकिन मुझे अभी पूरी डिटेल इसकी स्टेप बाय स्टेप नहीं मालूम है। इसलिए आप मेरे साथ फलानी जगह या मेरे साथ फलानी जगह आप मुलाकात करो, हम बैठ के, और जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया है, हम सब साथ में मिलकर काम को पहले समझते हैं। मैं आपकी डायरेक्ट मुलाकात करवा देता हूं उनसे और आप बैठ के समझ लीजिएगा। बात समझ में आए, अच्छा लगे, समझ में आए तो हम और आप मिलके इस काम को कर सकते हैं, और समझ में नहीं आए तो आप अपने घर पर हो, मैं अपने घर पर हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह आप इनवाइट कर सकते हैं। अब आता जब आपने इनवाइट लोगों को कर दिया, तो या तो वो फोन पर हमसे सारी बातें समझेंगे या फिर वो व्यक्ति हमसे मुलाकात करके समझेंगे या फिर वो व्यक्ति मीटिंग में आके समझेंगे। अब उन्होंने इस काम को अच्छे से समझ लिया, यानी कि उनकी समझ में ये काम आ गया। हो सकता है अब वहां पर कई तरह के लोग आते हैं। पहले उन्होंने इस काम को समझा और फर्स्ट स्टेप में ही उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़िया लगा, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं, कितने पैसे लगेंगे, किस तरह ज्वाइन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप उनको क्लियर बता देंगे और वो ज्वाइन कर जाएंगे। अगला आता है कि वो व्यक्ति ये भी जुड़ने से पहले ये कह सकते हैं कि देखो हमने इसको समझ लिया है, अभी हम समझ लेंगे, घर पे जाके और विचार बनाते हैं, डिस्कस करके हम आपको इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद जो काम करना होता है उसको बोलते हैं फॉलो अप करना, यानी कि फॉलो अप करना। तो अब फॉलो अप करने का मतलब होता है अनुसरण करना, यानी कि उनके कुछ डाउट होंगे, कुछ डोंट्स होंगे, यानी कुछ डाउट होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब आपको देने होंगे। अब उन सारे के सारे सवालों के जवाब देना ही फॉलो अप कहलाता है। अब फॉलो अप में बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पैसे खप गए, तो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे काम कर करके छोड़ दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मिलता नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, उनके जवाब देना हम आपको फॉलोअप की ट्रेनिंग में सिखाएंगे। तो बेसिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इस सारे के सारे बेसिक की जानकारी रहना,
अब मैं आपको अंत में 4 बातें बताऊंगा जो बेसिक ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंट है। पहली, कि हर चीज का एक बेसिक फार्मूला होता है। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आते और सब पास नहीं हो सकते, कुछ फेल भी हो सकते हैं। ऐसे ही इस बिजनेस का सिद्धांत है कि अगर आप ये काम 10 लोगों को बताओगे, प्लान दिखवाओगे, तो 10 में से 8 इस काम को नहीं करेंगे। इसमें आपको चिंता की बात नहीं है, लेकिन 2 करेंगे। इसलिए ये बिजनेस का बेसिक फंडामेंटल है, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल है, ऐसा होता है। अब आप इस काम को कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा कि लोग आपके माइंड को भड़काएंगे। लोग आपसे कहेंगे तू तो पागल हो गया है, लोग आपसे कहेंगे सब बेकार है, लोग आपसे कहेंगे सब गलत काम है, लोग आपसे कहेंगे तू तो फंस गया, लोग आपसे कहेंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो मैं आपको अंत में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि एक बार मेढकों की रेस हो रही थी और एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ना था उन्हें, और पहाड़ की चोटी पे जो सबसे पहले चढ़ जाएगा तो उसको डायमंड मिलेगा। तो सभी मेढकों ने रेस में करीबन 100 मेढकों ने भाग लिया। सारे मेढक चढ़ने लगे तो गांव की पब्लिक इकट्ठा हो गई और देखने लगी। तो उनमें से कुछ समझदार लोग निकल के आए गांव की पब्लिक में से और उन 100 मेढकों से बोले, तुम जो जा रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, तुम मारे जाओगे, पटक लग जाएगी, पत्थर हैं, गिर जाओगे, तुम्हारी जान चली जाएगी खामा खाम। तो उन 100 मेढकों में से 50 तो वापस आ गए कि चलो ये लोग कह रहे हो तो बात तो सही ही होगी। लेकिन 50 मेढकों ने प्रयास किया कि नहीं चलो रेस को जीतेंगे, आखिर देखते हैं डायमंड होती क्या चीज है। तो सारी चीजों को करते हुए चलते चले गए। आगे चल के कुछ समझदार मेढक और मिले। उन समझदार मेढकों ने सीधे सीधे उनसे कहा कि तुम मारे जाओगे, सब बकवास है, ऊपर जाके बहुत सारे जहरीले सांप रहते हैं, खा जाएंगे। तो उनमें से 30 मेढक वहां से वापस आ गए। उसके बाद वो मेढक और आगे बढ़े, 20 ऊपर जाके और समझदार मेढक मिले। उन सब ने कहा कि तुम मत जाइए, नेवला रहते हैं, ऊपर सांप रहते हैं, तुम मारे जाओगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम खामाखाम किसी की बातों में आ गए हो, सब बेकार है। उसमें से बाकी के सारे मेढक वापस आ गए। एक मेढक बचा हुआ था और वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। नीचे से बहुत सारे मेढक चिल्ला रहे थे कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन वो चढ़ गया और लौट के आया, जीता, रेस का विनर बना। तो सारे मेढकों ने उसको घेर लिया। मेढकों की मीडिया आ गई, उन्होंने कहा चलो चेक करते हैं ऐसा क्या खास रहा, और उन्होंने रेस को जीत लिया इतने लोगों में से। जैसे ही सारे लोगों ने घेर लिया तो उस मेढक की जिसने रेस जीती थी उसकी माँ दौड़ करके आई और चिल्ला करके बोली कि सारे लोग हटो, मेरा बेटा रेस जीता है, तुम हटो, परेशान कर रहे हो उसे। अरे माँ जी तुम्हारे बेटे ने रेस जीती है, हम तो उसको शाबाशी दे रहे हैं। तो मेढक की माँ ने कहा तुम जिसको शाबाशी दे रहे हो उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो बहरा है। इसलिए आपको अगर सफल होना है इस काम के अंदर, जिंदगी में सपने पूरे करने हैं, तो आपको कुछ समय के लिए बहरा होना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आपको सिखाएंगे एक नई ट्रेनिंग। जब तक के लिए लेते हैं सबको विदा, सबको नमस्ते, राधे राधे।